जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए लूसेंट बुक से 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 10 से 12 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा। ये जीके जीएस का सेट नंबर 24 है। 1 से लेकर 23 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, बी है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, सी है मीथेन और वायु, और डी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मीथेन तथा वायु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पानी जमने के बाद फैलता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी और जर्मेनियम। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जर्मेनियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने कि दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, आयन। बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बता रहे हैं, H2SO4, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रश्न है आपके सामने कि साधारण सामान्य सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस होता है। जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस प्रकार का लेंस होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी उभयोतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि रडार उपयोग में आते हैं प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों के परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, और वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। रडार का उपयोग किस लिए काम में लाया जाता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। चारों स्थिति देखिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार कब अधिक मालूम होगा। तो जब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति त्वरित गति से ऊपर अगर जाती होगी तो उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा उसका भार है जो कि अधिक प्रतीत होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर त्वरित गति से अगर नीचे जाएगा तो उसका भार है जो कि घटा हुआ प्रतीत होगा। अगर समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए तो इसके भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। कार्य, गतिज ऊर्जा, बल और स्थितिज ऊर्जा। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। गतिज ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। बल का न्यूटन है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन भिन्न है, तो बल यहाँ पर अलग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि प्रकाश की गति होती है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि स्तनियों के सींग, खुर, नाखून एवं पंजे किससे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है त्वचा की पेशियों से, त्वचा की अधिचर्म से, त्वचा की स्ट्रेटम कर्नियम से और वासा की नलिकाओं से। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कि त्वचा की स्ट्रेटम कर्नियम से, बिल्कुल ही सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मृत उपजीवी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि ईस्ट और मशरूम है, शैवाल है, विकृत बीज है, फफूंद है, गठदार जड़ें है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ईस्ट और मशरूम क्या है? तो यह एक फफूंद है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा और हेपेटाइटिस। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि वायरस द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जड़ नहीं है? गाजर, मूली, अदरक और चुकंदर। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? तो गाजर भी जड़ है, मूली भी है, चुकंदर भी है, अदरक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जीनिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन स्वपरागण फसल है? इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चावल और कॉफ़ी। तो यहाँ पर स्वपरागण की बात की जा रही है, तो चावल एक स्वपरागण फसल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी विटामिन सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? कुष्ठ को, टिटनेस को, मिसल्स यानी खसरा को, हैजा को। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से किस रोग को एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मिसल्स बता रहे हैं यानी खसरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभ्य अंग कौन सा है? आँख, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ा। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यानी मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो मस्तिष्क होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सबका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर बाज़ारों से, घोड़दौड़ से, कारोबार से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो शेयर बाज़ार से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि गिल्ड एड्स बाज़ार किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गिल्ड्स एड्स बाज़ार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाज़ार से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नाबार्ड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नाबार्ड बैंक के पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता, अनुसूचित व्यापारियों बैंक को
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, निर्यात आयात बैंकों को और राज्य भूमि विकास बैंकों को। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, निर्यात आयात बैंकों को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1977, 1976, 1974, 1975। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1975 में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों पर लागू किया गया? केलकर समिति, राजा चिलैया समिति, मनमोहन सिंह समिति और यशवंत सिन्हा समिति। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राजा चिलैया समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मालेगाम समिति। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए कि 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घनावासा जिला धनबाद क्यों है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में बारिश आती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, कोलेरू झील और बुल्लर झील। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुल्लर झील है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बुल्लर झील और डल झील दोनों है जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। कोलेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ किस राज्य की है? तो राजस्थान की है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। बताइए यहाँ पर खाद की सबसे अधिक उपयोग कौन सा राज्य करता है? 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पंजाब बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूँ और ज्वार। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक चावल की उत्पादन की जाती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि फसल चक्र आवश्यक है। पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरता शक्ति को वृद्धि हेतु और मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फसल चक्र क्यों आवश्यक है? तो मृदा की यानी भूमि की उर्वरता शक्ति को वृद्धि हेतु, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने
एक तरफ है खेती और दूसरे तरफ खेती का नामकरण दिया गया है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको देखिए, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है, फलों की खेती के पोमोलॉजी कहा जाता है, और सब्जियों की खेती को यहाँ पर हॉर्टिकल्चर दिया है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मैडकाऊ रोग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर और एल्यूमिनियम। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू और आम्रपाली। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राजकुमारी अमृत कौर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि भारत का रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और तेलंगाना में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? तो केरल में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला बायो रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? नीलगिरी, दार्जिलिंग, केवलादेव और जूनागढ़। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का सबसे पहला बायो रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नीलगिरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तमिलनाडु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि देश का पहला ऑनलाइन वोट किस राज्य में डाला गया? गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देश का पहला ऑनलाइन वोट किस राज्य में डाला गया? तो गुजरात में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि दलित पैंथर मूवमेंट किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, महाराष्ट्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय गान लघु संस्करण के गायन में कितना समय लगता है? 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 22 सेकेंड। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय गान को लघुकरण संस्करण के गायन में कितना समय लगता है? तो 20 सेकेंड लगता है। और नॉर्मल जब इसको गाया जाता है राष्ट्रीय गान को, तो 52 सेकेंड लगता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने। रिवर्स सैंडविच शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, टेबल टेनिस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? श्रीलंका को, बहरीन को, जापान को और लाओस को। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत की अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हिमाद्री बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं,
अनुच्छेद 53 बिल्कुल ही सही जवाब है। 52वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 75 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 36वें बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सूचित करती है। बहुमत के शासन को, सरकार की स्थिरता को, समान राजनीतिक सोच को और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने हैं, अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व को, बिल्कुल ही सही जवाब है। 57वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 200 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में से निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा के विपक्ष का नेता। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राज्यसभा के सभापति बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि निम्न में से किसकी सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय काउंसिल, नीति आयोग, सहकारिता आयोग। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वित्त आयोग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 331, 221, 121, 139। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 331 बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, जो कि उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पटाभी सीतारामैया बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फ़कीर की संज्ञा दी थी? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विंस्टन चर्चिल ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां
64वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा एक सही नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है कि इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, बिल्कुल ही सही जवाब है 1793 ईस्वी में। इसको बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर जो सी है, जमींदार केवल मालगुजारी संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं। और डी है, कृषकों की हैसियत घटकर काश्तकार की तरह रह गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है जो कि गलत है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में नील विनिर्माण का वर्णन किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 65वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विलियम फिंच, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। बलवा ने, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद तुगलक ने, इल्तुतमिश ने। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अलाउद्दीन ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि अथर्व वेद से संबद्ध ब्राह्मण कौन सा है। गोपथ, ऐतरेय, कुशितकी और शतपथ। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर अथर्ववेद के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, अथर्ववेद का कौन से ब्राह्मण कहते हैं, तो गोपथ ब्राह्मण। ऐतरेय है जो कि ऋग्वेद का है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का नाम है। शतपथ है जो कि यजुर्वेद का नाम है। और पंचविश है जो कि सामवेद का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा है। 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सरस्वती और दृष्टवती, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 69वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, न्यायवाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। बनारसी से, कौशाम्बी से, गरीबरथ से और चंपा से। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बनारसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ये कितने नंबर तीर्थकर थे, तो यह 23वें नंबर तीर्थकर थे। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लॉर्ड डलहौजी को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ई.वी. रामास्वामी नायकर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि अमीर खुसरो के खजैन उल फुतू में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दक्षिण भारत के मलिक काफूर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है आपके सामने, गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जेपी कृपलानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड बेवल, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है आपके सामने कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।